बच्चों को अगर भैंस का थनकड़ा दूध पिला रहे हैं तो एक बार जरूर सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपके बच्चों को दूध के रूप में सिलो जहर दिया जा रहा है। आपके बच्चों को चंद पैसा कमाने के लालच में कुछ लोग दूध के रूप में सिलो जहर दे रहे हैं। इस खबर को देखकर आप हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे। इस बियर फैक्ट्री से निकलने वाला कूटा यानी दुष्ट अब चारे के रूप में भैंस को खिलाया जा रहा है। बताया जाता है कि ये खल चूनी से सस्ते में भैंस पालने वाले लोगों के लिए मिल जाता है। इसको खाने के बाद भैंस ज्यादा दूध देती है। इससे भैंस की आयु भी काफी कम हो जाती है, यानी जिस भैंस की आयु 10 वर्ष हो वह 5 वर्ष में ही मर जाती है। पशुपालक का कहना है कि हम लोग पशुओं को लंबे वक्त से इसको खिला रहे हैं। ये काफी सस्ता मिलता है, यानी पशुओं को दलिया खिलाएंगे तो 1 किलो 30 रुपए का है और ये 30 रुपए में 5 किलो मिलता है। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। सिलो जहर दिया जा रहा है, इससे बच्चों को गंभीर बीमारियां पैदा होंगी। आगे उन्होंने कहा है कि लोग जहां से भी दूध लें देखभाल करके लें। ABL 24 न्यूज से लीगल ब्यूरो चीफ दिलशाद सैफी खास रिपोर्ट। और ये कुत्ता जो है इससे क्या फायदे होते हैं? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब। कुत्ता जो है इससे क्या फायदे होते हैं? इससे पशु के लिए फायदा का चारा इससे बढ़िया खाता है। दूसरे नंबर इससे दूध ज़्यादा देता है। तीसरे नंबर ये मंदा मिलता है। कितना बताइए, कितना डिफरेंस इसकी वो 1 किलो गेहूँ का या कोई भी चीज़ 1 किलो मिलेगी, कितने रुपए में 1 धड़ी मिलेगी। 5 किलो मिलता है। फायदे सस्ता क्या नाम है आपका और क्या करेंगे? मेरा नाम पूजा वाशने है और मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मुझे अभी अभी जानकारी मिली है, जो भैंसों का दूध जो हम पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, कोई भी पीता है, तो उसमें जो भैंसें जो चारा खाती हैं उसमें जो बियर की फैक्ट्री का जो कचरा निकलता है वो भैंसों को चारा की जगह वो खिलाया जा रहा है। अच्छा चारा नहीं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि भैंस की जो दूध की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बेकार हो रही है। और बच्चों पर खासकर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ दूध पे ही डिपेंड होते हैं। बच्चों को ना तो हम रोटी दे सकते हैं ना कुछ, सिर्फ दूध पे ही, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। इसके लिए तो जो बच्चे जो दूध पीते हैं तो उसमें बच्चों का स्वास्थ्य दिन पे दिन बेकार होता जा रहा है और उनकी जो क्या कहते हैं कार्रवाई। हाँ, और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि सख्त से सख्त इन लोग जो भी ये कार्रवाई ये जो मिलावट कर रहे हैं, सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमें अच्छा दूध मिल सके, प्योर दूध मिल सके, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह सके, हम सब भी सही रह सकें। अच्छा, आजकल भैंसों को ये टीका खिलाया जा रहा है, इससे क्या नुकसान और क्या फायदा? कूटा एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो एल्कोहल फैक्ट्री के बाद निकला। अब वेस्ट है, अगर वेस्ट हम खिलाएंगे तो पशु की जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा ही। मेन क्या है, इससे दूध देने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो दूध बढ़ेगा तो कैल्शियम बॉडी से ज़्यादा एक्सीड आउट होगा। किसान देता नहीं है वो कैल्शियम, बाहर से नहीं देगा, तो नहीं देगा तो कैल्शियम उसकी बोन से आएगा, हड्डियाँ उसकी कमज़ोर होंगी, हड्डियों से वो जो आएगा वो ड्रेन होकर ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से जो निकलेगा वो कैल्शियम दूध के द्वारा बॉडी से बाहर होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, बीमारियाँ होंगी। और हड्डियों के अंदर ही बोन मैरो होता है जो मतलब डिफरेंट इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की मतलब बीमारी से लड़ने की शक्ति के लिए। डॉक्टर पुनीत गुप्ता। इस तरीके का चारा लोगों को दिया जा रहा है, ऐसे दूध पीने से बच्चों को क्या बीमारियां पैदा होंगी, क्या परेशानी? जिस तरह का चारा आपने अभी मुझे बताया था कि ये बियर से निकला हुआ कूटा चारा खिला रहे हैं गायों को, भैंसों को, और जिनसे बताया पशु चिकित्सक ने कि इनसे बच्चों की गाय की भैंस की आयु कम हो रही है, तो निश्चित रूप से जिस चारे से भैंसों की और गाय की आयु कम हो रही है, अगर वही बच्चे आजकल जो दूध पीते हैं शुरू से जन्म से ही, ताकत दूध आजकल बच्चे कम पीते हैं, गाय भैंस ज़्यादा पीते हैं, तो उस चारे के पिए हुए दूध से तो बच्चों को नुकसान तो पहुँचेगा ही, उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ है। एक तरीके से वो एक स्लो मोशन में जहर है जो बच्चों को दिया जाता है। क्या क्या बच्चों के अंदर परेशानी आएगी? इन चीज़ों का प्रभाव केमिकल होते हैं उसके अंदर, तो केमिकल नेचुरली थोड़े थोड़े धीरे से जहर का ही काम करते हैं बच्चों को, तो उनके किडनी पर असर पड़ता है, बच्चों के आंतों पर असर पड़ता है, कमज़ोर रहते हैं, उनका भौतिक विकास भी कम होता है बच्चों का, बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर भी रह जाते हैं। तो मैं तो माता पिता से यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ऐसी जगह से दूध लेके आएँ, मालूम कर लें कि जहाँ पे इन गाय भैंस के चारों इस तरीके का चारा ना खाया जाए। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।